हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 सितंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड रोज डे फॉर कैंसर पेशेंट के रूप में मनाया जाता है। आप भी किसी कैंसर मरीज को एक गुलाब देकर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं। वहीं आज वर्ल्ड राइनो डे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहुंचे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया और ये पीएम मोदी का 9वीं बार अमेरिका का दौरा है। वहाँ वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्कूल में 3 देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। जो बाइडेन से मिलने उनके घर भी पहुंचे मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति से वो गले मिले। पीएम के यूएस पहुंचने से पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तानियों की मेजबानी भी की और अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी क्वाड ग्रुप से भी मुलाकात करेंगे। वहीं देखिए, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 24 का समापन हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका से वापस आने के बाद पीएम मोदी 26 सितंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। हरियाणा में होने वाले 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। 26 सितंबर को नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत इंटरेक्टिव सत्र से पहले समर्थकों से सवाल और सुझाव भी मांगे हैं प्रधानमंत्री ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बन चुकी है आतिशी, जो कि अब तक की दिल्ली की सबसे युवा सीएम भी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के पैर छुए। दिल्ली कैबिनेट में भी 5 और मंत्रियों को नियुक्त किया गया, जिसमें मुकेश अहलावत एक नया चेहरा सामने देखने को मिला। शपथ लेने के बाद आतिशी का पहला बयान ये सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। वैसे दिल्ली सरकार के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला, इस बारे में देख सकते हैं आप डिटेल भी। आतिशी के पास अभी सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं, जिसमें शिक्षा, बिजली विभाग, वित्त मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आतिशी के खुद के पास हैं। और इसके अलावा दिल्ली में सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन को ये मंत्रालय आवंटित किए गए। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। झारखंड राज्य में परीक्षा के दौरान 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। परीक्षाओं में होने वाली नकल, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक तो कल 21 सितंबर को इंटरनेट बंद था और आज 22 सितंबर को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक पूरे राज्य में इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि अभी झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि यह इंटरनेट बंद का मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर आ रही माताओं बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। महिलाओं को अब पीरियड्स के लिए भी मिलेगी 6 छुट्टी और उनका पैसा भी नहीं कटेगा। सरकार महिलाओं को पीरियड्स के लिए साल में 6 छुट्टी देने पर विचार कर रही है। सरकार ने महिलाओं के पीरियड्स लीव और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य उत्पादकों पर एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया और इसमें यह कहा जा रहा है कि महिलाओं को 6 दिन की पेड छुट्टियां मिलेगी, मतलब तनख्वाह के साथ में छुट्टी मिलेगी। उनका कोई पैसा नहीं काटा जाएगा इन छुट्टियों के लिए। फिलहाल ये प्लान कर्नाटक सरकार द्वारा बनाया जा रहा। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही में काम करने वाली, नौकरी करने वाली महिलाओं को सरकार ये खुशखबरी देने जा रही है। तो देखते हैं, जैसे ये ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हमारे भारत में डिजिटल पेमेंट कितना तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई के द्वारा आंकड़े जारी किए गए। अप्रैल से अगस्त के बीच 8,659 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए, जिनमें से 1669 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। सालाना 138% की दर से यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा। देखिए, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए चीफ नियुक्त किए गए। 30 सितंबर से ये अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। और दोस्तों, इनकी नियुक्ति पर एक कोइंसिडेंस, अनोखा संयोग देखिए। अब 2 सहपाठी और 2 पाठ्यक्रम साथी तीनों सशस्त्र सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। एयर मार्शल एपी सिंह नए आईएएफ के प्रमुख नियुक्त किए गए और ये मतलब देखिए, संयोग के तीनों एक साथ पढ़ाई करने वाले सहपाठी रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजा ऐसा होना चाहिए जो कि आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। वही देखिए दोस्तों, गुजरात राज्य में एक बार फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश सामने आई। पटरी से फिश प्लेट कीज हटाई गई। 55 दिन में ये 20वीं बार ऐसी घटना देखी गई जहां ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो मानो हमारे देश में कोई बड़ी रेल दुर्घटना करवाना चाहते हो। इसीलिए आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी ट्रेन की पटरियों पर सरिया डालते हैं, कभी क्या डालते हैं। कहीं यह हादसे या कोई आतंकी साजिश तो नहीं। अभी इस मामले पर एनआईए भी जांच कर रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल फिर से शुरू हुआ। बीते दिन आपको पता होगा हैकर्स ने निशाना बनाया था इसको। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ा सर्वे सामने आ रहा कि कर्ज आवेदनों में आय बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं 63% भारतीय लोग, मतलब लोन लेते समय अपनी आय को बढ़ी हुई दिखाते हैं। और 27% लोग होम लोन लेने के लिए भी गलत जानकारियां देते हैं। बैंक लोन को लेकर किए गए हालिया ताजा सर्वे में ये चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हेल्थ को लेकर अच्छा अपडेट सामने आ रहा। हमारे देश में 60 नए मेडिकल कॉलेज के साथ
भारत में तैयार होंगे दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर, और ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में पहला देश बन जाएगा जहां डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। उन्होंने बताया कि हमारे देश में नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने के बाद एमबीबीएस की सीटों में भी 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 में 1,08,940 से बढ़कर 24-25 में 1,15,812 हो गई है एमबीबीएस की सीटें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें सरकार ने बताया कि नीट के लिए एमबीबीएस की 7,000 और पीजी की भी 4,000 सीटें बढ़ाई गई हैं, और इससे हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी, और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को भी कई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एक अध्ययन सामने आ रहा गर्भवती माताओं बहनों को लेकर। देखिए आप, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि गर्भावस्था में वसा या शर्करा युक्त भोजन गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। मतलब जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब तक अगर माँ ज्यादा फैटी या ज्यादा शुगर युक्त भोजन करती है ना, तो बच्चा वयस्क होने पर उसमें रोगों का खतरा बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि माँ का मोटापा भी भ्रूण के हृदय में थायराइड हार्मोन को बदल देता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान माताएं बहनें ज्यादा फैट या शुगर युक्त फूड ना ले और मोटापे से बचने के लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह भी करती रहे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, हमारे सेहत को लेकर WHO का भी एक अपडेट आ रहा कि असुरक्षित भोजन से हर साल 60 करोड़ लोग बीमार होते हैं और तकरीबन 4.25 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये दावा खुद WHO प्रमुख ने किया है, और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि असुरक्षित भोजन से होने वाली 70% मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती हैं। इसलिए बच्चों को सुरक्षित पौष्टिक भोजन खिलाएं, ना कि बाजार की चीजें, फास्ट फूड वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रेपो रेट में फरवरी 2024 से पहले कटौती की उम्मीद नहीं है। SBI की रिसर्च रिपोर्ट में महंगाई को लेकर ये बात कही गई है। मतलब जो RBI की MPC मीटिंग होती है उसमें 2025 तक रेपो रेट में कटौती करने का कोई प्लान नहीं दिख रहा है। वैसे तो अगले महीने 7 से 9 अक्टूबर के बीच RBI की MPC की बैठक होनी है, जिसमें मतलब अगर RBI रेपो रेट में कटौती करता है तो इससे आपका हमारा बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाएगा। लेकिन SBI रिसर्च में कहा गया कि 2025 तक रेपो रेट में कटौती की कोई उम्मीद संभावना नहीं दिख रही है। बल्कि हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती की थी। चलिए खबर है, अगले सप्ताह झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों का दौरा करेगा निर्वाचन आयोग, चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। वही दोस्तों, इंडिया जर्मनी के रिलेशनशिप पर भी अपडेट आ रहा कि भारत और जर्मनी के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों देशों ने ऊर्जा और शहरी विकास से संबंध बढ़ाने पर बातचीत की है। और वही देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर कमल हासन ने एक बड़ा बयान दिया। वो बोले कि अगर ये सिस्टम लागू होता है तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है ये प्रस्ताव। MNM पार्टी के संस्थापक है ये कमल हासन। चलिए अगला अपडेट है, हिंद महासागर में अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाएगी भारतीय नौसेना। बैठक में बल के शीर्ष कमांडरों ने भी फैसला लिया है, और इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी, है ना। वहीं खबर देखिए, दिवाली से ठीक पहले रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, खाते में आएंगे 46,159 रुपए। दरअसल रेलवे कर्मचारी के महासंघ ने रेल मंत्री से यह मांग की है बोनस को लेकर कि 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के आधार पर रेलवे कर्मचारियों को इस बार दिवाली बोनस दिया जाए। और अगर रेल कर्मचारी के महासंघ की यह मांग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों को ये लाभ मिल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश के श्रम मंत्री को NHRC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। अत्यधिक काम के कारण हाल ही में जो एक महिला CA की जान जाने का मामला काफी देश में तुल पकड़ रहा है, तो उस पर रिपोर्ट भी मांगी है। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से अब रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस मुद्दे को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए अगली खबर है, कलकत्ता के RG कर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर केस के मामले में 25 सितंबर तक संदीप घोष की हिरासत को बढ़ा दिया। CBI ने कहा कि इस मामले में कई और संदिग्धों का पता चला है। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी अधिकारियों को इस संबंध में ऑर्डर जारी किया। मतलब ऑनलाइन तरीके से हाजिरी लगाई जाएगी अब हिमाचल में। वैसे हिमाचल में बिजली शुल्क बढ़ने की वजह से होटल, रिजोर्ट वगैरह इनका संचालन भी महंगा हो रहा है, तो अब इंडस्ट्री कारोबारियों के द्वारा हिमाचल में सौर ऊर्जा नीति बनाने की मांग भी की जा रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार से, है ना। वहीं देखिए खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ देखी गई। 2 से 3 दहशतगर्द भी गिरे गए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अब ई-श्रम कार्ड और भी ज्यादा ताकतवर होगा। मनरेगा और PM आवास समेत 10 योजनाओं का लाभ दिलाएगा आपको ये कार्ड। वैसे तो ये योजना सरकार ने साल 2020 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब श्रम पोर्टल के साथ 10 और सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ा जाएगा। ये सरकार का प्लान है, क्योंकि सरकार अब ई-श्रम पोर्टल को और ज्यादा ताकतवर बनाने जा रही, मतलब और ज्यादा नई सुविधाओं का लाभ आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल पाएगा। सिंगल विंडो के रूप में विकसित करना चाह रही सरकार ई-श्रम पोर्टल को। आप भी अपना ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं ऑनलाइन सिंपली इस ई-श्रम के पोर्टल पर जाकर के। कोई भी असंगठित क्षेत्र का कामगार, जैसे कहीं कोई नौकरी करने वाला हो गया, हेल्पर, सेल्समैन, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले ये सभी लोग अपना ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और अब आपको इस कार्ड के माध्यम से और कई नई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी घुस चुके हैं। सुरक्षा सलाहकार बोले कि इन्हें ड्रोन और मिसाइल हमले की भी ट्रेनिंग मिली है। इस महीने मेते गांव में हमले होने की भी आशंका है। तो ये
वजहों से मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए आप, मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हमला किया गया। मस्जिद का एक अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। फिलहाल एक्शन पर 8 दिन की रोक लगा दी है प्रशासन ने। और हिमाचल प्रदेश में भी जो मस्जिद विवाद चलना, उस संबंध में देख सकते हैं आप आक्रोश रैली निकाली गई। शिलाई में कई लोग सड़कों पर उतरे, वक्फ बोर्ड और घुसपैठियों का विरोध भी किया। चलिए अगला अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सीटीईटी के एग्जाम डेट्स में बदलाव किया गया। अब ये परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। 16 अक्टूबर इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सीटेट के कैंडिडेट्स इन तारीखों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम 15 दिसंबर को, ठीक है ना। और सीटीईटी में फॉर्म भरने का ये प्रोसेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खेल समाचार से खबर है, अंडर 19 वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया। कप्तान अमान और कार्तिकेय की 50 देखने को मिली। मोहम्मद इनान ने भी 4 विकेट लिए हैं। वहीं इधर चेन्नई टेस्ट में भी भारत जीत से महज 6 विकेट दूर है। दूसरी पारी में बांग्लादेश 158/4 पर रहा। अश्विन को 3 विकेट मिले। गिल और पंत के भी शतक देखने को मिले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर को किसान संगठन फिर से चक्का जाम करेंगे। आंदोलन पर किसान संगठनों में ठनी भी देखी गई। राकेश टिकैत बोले कि हम जाम में शामिल नहीं हैं। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलों की एमएसपी 6000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को लेकर अलग अलग किसान संगठन और राजनीतिक दल भी आंदोलन कर रहे हैं। और अब 1 अक्टूबर को एमपी के सभी हाईवे पर चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है किसान संगठनों ने। कुल मिलाकर किसानों की मांग है सोयाबीन पर एमएसपी को बढ़ाया जाए। चलिए अगली खबर आ रही है, आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आजकल मौसमी बीमारियों के मरीज 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। ये राजस्थान के कुछ अस्पतालों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4-4 घंटे लंबी कतारें लग रही हैं। हालात ये कि लाइन में लगे लोग ही बेहोश हो रहे हैं, मरीज बेहोश हो रहे हैं। जांचें पूरी होने में 3-3 दिन तक लग रहे हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब भी मौसम परिवर्तन होता है ना, तो इस तरह के वायरल फीवर, बुखार के मामले काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी वर्षा ऋतु खत्म हो रही है, धीरे धीरे सर्दी शुरू होगी, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है बीच का, इसमें अक्सर ऐसी बीमारियां देखी जाती हैं। जैसे बारिश के मौसम की शुरुआत में भी ऐसे हालात होते हैं। तो अभी आप सावधान रहें, खास करके बच्चों का ध्यान रखें, है ना। वैसे बारिश वगैरह की बात हो रही है, तो अभी अपन मौसम समाचार भी देख लेते हैं साथ के साथ। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा सरकार के द्वारा लिए गए कुछ और बड़े फैसले, कुछ नई सरकारी योजनाओं की जानकारी जानेंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। क्योंकि आप मेरी बात मत मानो, खुद चैनल पर जाकर देखो पहले। रोजाना आपको इस चैनल के माध्यम से काम की महत्वपूर्ण खबरें, नए नियम, समाचार, न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, नई स्कीम सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती है ना। तो सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें बताना ही तो डीएलएस भाई का काम है। तो मौसम की बात कर रहे थे अपन। देखिए एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक लो प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में बवंडर चक्रवात तूफान भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये तूफान बनने के बाद किन राज्यों की ओर आगे बढ़ता है, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर चल रहे हैं। बिहार में गंगा नदी उफान पर चल रही, 110 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। मध्य प्रदेश समेत 19 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। यूपी के 21 जिले तो ऐसे हैं जहां बाढ़ से हाल बेहाल चल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, यूपी के फर्रुखाबाद में भी उफान पर चल रही गंगा नदी। 50 गाँवों में बाढ़ की गंभीर स्थितियां बनी हुई है। जालौन की कॉलोनियों में 5 फीट पानी देखा जा रहा। एटा में बर्बाद फसल देखकर एक किसान की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। दमोह में बारिश हुई, भोपाल नर्मदापुरम में बूंदाबांदी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून विदाई से पहले एक बार फिर बरसेगा एमपी में भी। राजस्थान में फिलहाल एक सप्ताह तक बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 27 से 3 अक्टूबर तक बरसात फिर से शुरू होने की संभावना है। इधर बिहार में भी देखिए दोस्तों कई नदियां उफान पर चल रही हैं और बिहार में भी यूपी की तरह कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से 110 छात्राओं का रेस्क्यू किया गया। पटना के नेशनल हाईवे 31 पर भी पानी आ गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में अब 5 दिन कमजोर रहेगा मानसून, नमी वाली हवाओं से बिगड़ेगा 8 जिलों का मौसम। और इधर पंजाब चंडीगढ़ के भी तापमान में अब उछाल आ रहा। सतलुज, ब्यास, रावी नदियों पर बने बांध 25 से 50% खाली हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून सीजन में तापमान ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 दिन शिमला में भी धूप खिलेगी। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप आज 22 सितंबर को 6 राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हल्की फुल्की बारिश होगी। चलिए अब अपन मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूं, क्योंकि मार्केट तो आज क्लोज रहेगा। इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना ऑल ओवर सप्ताह भर में 1049 रुपए बढ़कर 74,093 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी में 2617 रुपए की महंगाई देखी गई और अभी चांदी का रेट 88,917 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए दोस्तों साथ के साथ मार्केट और कंपनियों के कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए टीसीएस का मार्केट कैप इस सप्ताह में 85,731 करोड़ कम हुआ और टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक इस सप्ताह टॉप गेनर रहा। और खबर है स्पाइस जेट बोर्ड ने भी 48 करोड़ शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। 61 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर इश्यू प्राइस होगा। वही देखिए जीरोधा ब्रोकर ने यूजर्स को फर्जी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से बचने के लिए सावधान किया, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए आप भी अलर्ट रहें। और खबर है दोस्तों टाटा ग्रुप जायंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 गुना बढ़ाई गई, तो सोमवार को कल आप इसके स्टॉक पर भी नजर रखें। अच्छा सेबी ने कुछ रूल भी चेंज किए हैं। डिविडेंड, ब्याज पेमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड पर सेबी के
कुछ नए नियम लागू हुए हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए अपडेट है। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए डिविडेंड, ब्याज जैसे सभी पेमेंट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का प्रस्ताव दिया है। सेबी का यह नया नियम निवेशकों के लिए पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है, क्योंकि कई बार फिजिकल पेमेंट चेक के जरिए पेमेंट करने में काफी दिक्कतें आ जाती हैं। इसके अलावा भी सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए भी ऐलान किया और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए भी एक नियम में बदलाव किया, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और मार्केट के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, BH नंबर वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अब एक साथ देना होगा इतने साल का टैक्स। बिना परमिट वाले भी सावधान हो जाएं। जी हां, बिहार के नीतीश सरकार ने BH नंबर वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब अगर भारत नंबर सीरीज का वाहन कोई लेता है ना, नंबर इश्यू करवाता मतलब, तो उनको 14 साल का टैक्स एक साथ देना पड़ेगा, रोड टैक्स, और साथ ही बिना परमिट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के परिवहन सचिव की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। देश की पहली AI सुपरस्टार की पक्की हुई बिग बॉस 18 में जगह। इंसानों के बीच इस बार आपको एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर भी देखने को मिलेगी बिग बॉस में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई एक मॉडल है और जो कि आपको रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आएगी सीजन 18 में। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी कर ली तैयारी। 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, और इस बार धान खरीद के लिए किसानों के लिए MSP तय किया गया है 2300 से लेकर 2320 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा सरकार का भी ये कहना है कि निरंतर बारिश की वजह से अब धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। और वहीं दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी तो ये है कि अब धान पर MSP के अलावा भी मिलेगा 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी। ये घोषणा की है झारखंड राज्य सरकार की तरफ से। इस साल 2024-25 में धान खरीदी के लिए किसानों के MSP की दर से भुगतान करने के साथ ही प्रति क्विंटल 100 रुपए अतिरिक्त बोनस भी देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। और वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मध्य प्रदेश में एक सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 2 लोग काफी गंभीर हैं। 60 से ज्यादा लोगों की आंखों में जलन के मामले सामने आए। हालांकि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन घटना काफी बड़ी है ये गैस रिसाव की। चलिए अगला अपडेट है। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। और इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इनके दुष्प्रभाव, हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएं। अलग अलग अभियान चलाकर बच्चों खास करके युवा पीढ़ियों, टीनेजर को जागरूक करें। चलिए अगली खबर आ रही है। फेस्टिवल सीजन में कई सारे बैंकों की तरफ से डिस्काउंट ऑफर निकाले गए हैं। कहाँ आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी आपको पता होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह की भी सेल आने वाली है। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अच्छा खासा ऑफर का फायदा ले सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए। तो चलिए फटाफट से बैंक क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स भी देख लेते हैं। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक 10% से लेकर मैक्सिमम 3000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर। इसी तरह से HDFC बैंक ने भी 30 अक्टूबर 2024 से ये ऑफर शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर 5 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा। SBI बैंक भी अभी फेस्टिवल सीजन का डिस्काउंट दे रहा, और IDBI बैंक के ऑफर की डिटेल भी आप देख सकते हैं बुक माई शो वगैरह पर। और वहीं ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में Tier 1 का दर्जा हासिल कर लिया हमारी इंडिया ने। वही खबर है, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। केरल लगातार दूसरे वर्ष भारतीय खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा। भारत का तीसरा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर उत्पादन क्षमता हासिल करने के स्तर पर पहुंचा। तो ये तो कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट हो गए, और चलिए पॉलिटिक्स की कुछ खबरें देख लेते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। यहाँ उन्होंने जनसभा में कहा कि फारूकी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाए हैं। 90 के दशक में यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे, मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हम वापस राज्य का दर्जा दिलाएंगे। वो बोले कि मोदी और साथ जुमले बनाते हैं, कांग्रेस लोगों से किए वादे पूरे करती है। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इसी बीच राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंचे। वहां सोनिया, प्रियंका गांधी पहले से मौजूद हैं, और राहुल के खिलाफ कर्नाटक राज्य में भी FIR दर्ज हुई। SC, ST और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी के आरोप में उन पर यह FIR दर्ज हुई है। वहीं चुनाव आयोग की नई पहल देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक बुजुर्ग और विकलांग लोग घर से ही वोट दे पाएंगे। 23 से 25 सितंबर तक मतदान होगा। 85 साल से ज्यादा आयु की उम्र के मतदाता व विकलांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी, है ना। हरियाणा चुनाव पर निर्वाचन आयोग की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। 5 अक्टूबर की छुट्टियों का भी भुगतान किया जाएगा कर्मचारियों को, क्योंकि इस दिन शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब 3D मेटावर्स पर दिखेंगी लखनऊ प्रयागराज की गलियां। प्रदेश के 100 स्थलों का ऑडियो टूर भी संभव होगा। मतलब आप यूपी से बाहर बैठकर भी उत्तर प्रदेश में घूम पाएंगे। योगी सरकार ये नई टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने जा रही है। घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिना यूपी गए आप 100 पर्यटन स्थलों की शेयर कर पाएंगे। अलग अलग जगहों का मेटावर्स में विजिट कर पाएंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से वर्चुअल टूर उपलब्ध होगा आपको, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आप हिमाचल प्रदेश में अब मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी। गाँव में हर महीने इतने रुपए का बिल आएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी के नल के बिल के नए रेट लागू कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपए बिल आएगा, और शहरी क्षेत्रों में खपत के हिसाब से बिल वसूला जाएगा। चलिए खबर है, बिहार में 90 दिनों में खुलेंगे 110 नए अस्पताल। अब इलाज के लिए आपको दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये ऐलान किया कि अगले 90 दिनों के दौरान 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होगा, जिससे कि बिहार में रहने वाले लोग आसानी से अपना इलाज आसपास के हॉस्पिटल में करवा पाएंगे। चलिए खबर है, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भी भजन लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब इस स्कीम में जोड़ सकेंगे सास ससुर का नाम भी। राजस्थान सरकार ने RG
RGHS योजना में संशोधन करते हुए अपने माता पिता के अलावा सास ससुर को भी चिकित्सा सेवा का लाभ दिलाने की अनुमति दी है। इस योजना का लाभ राज्य के 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। हालांकि एक साथ दोनों को चिकित्सा सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी जारी की गई हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर देखिए। बिरला ग्रुप समेत कई बड़े उद्योगपतियों ने बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में करेंगे 19,270 करोड़ का निवेश, जिससे रोजगार के कई नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा ऐलान किया। आने वाले मुहर्रम और ईद के त्योहारों पर 2 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मुस्लिम त्योहारों पर भी जम्मू कश्मीर में लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए अमित शाह ने चुनावी रैली में यह बड़ी घोषणा की है। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। इन जगहों के लिए 2 साल के लिए LTC को बढ़ा दिया। LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, जो यात्रा वगैरह के दौरान होने वाले खर्चे वगैरह को बढ़ा दिया है। कौन कर्मचारी LTC का फायदा ले सकता है, कब तक ये बेनिफिट वगैरह मिलेंगे, इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, आपको एक सावधान करने वाली एक और बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए, अमीर घर की युवतियों को प्रेग्नेंट करने के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। इस तरह के अनोखे ऑफर में झांसे में आया एक युवक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का युवक ये झांसे में आया और विज्ञापनकर्ताओं ने उससे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 28,000 रुपए भी वसूल लिए और उसके साथ धोखा हुआ। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखकर क्लिक करेगा, फॉर्म भरेगा, फिर उनको फोन आएगा, फिर लोभ लालच देंगे कि आपको ये काम करना है, सैलरी सुख सुविधा के साथ 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो युवक विज्ञापन देखकर झांसे में आ गया। लेकिन कभी भी दोस्तों जिंदगी में ध्यान रखें, ऐसे विज्ञापन सही नहीं होते। कई लोग ऑनलाइन फेसबुक, गूगल पर इस तरह के एड चलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते रहते। मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आप सावधान रहें। इस तरह का नया स्कैम भी आजकल मार्केट में चल रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, कि अमीर घर की युवतियों को प्रेग्नेंट करो, 5 लाख मिलेंगे, सुख सुविधाएं अलग से। अरे जरा एक बार दिमाग से सोचो, ऐसी भी कोई जॉब होती है क्या? ये देखो, सोचा नहीं फिर करवा ली 28,000 रुपए की ठगी। अरे यार, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ऊपर वाले ने भेजे के साथ भेजा है, इसलिए भेजा का इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, मैं थोड़ा कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, मुझे पता है, हो सकता है किसी को गुस्सा आए, नाराज हो, लेकिन सावधान रहें। कुल मिलाकर मेरा मकसद ये है कि आप ऐसे स्कैम के झांसों में ना आए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही शुरू होगी जिम कॉर्बेट ट्रेल। अब आपको एक नई डेस्टिनेशन मिलेगी घूमने के लिए। पर्यटकों के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही उत्तराखंड सरकार। वही खबर है दोस्तों, कार्बन सोखने के लिए भी उत्तराखंड के वनों को मिलेगा बड़ा इनाम। 1,000 करोड़ का MOU साइन किया उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। और एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही कि नेपाल से आए हाथी उत्तर प्रदेश में तबाही मचा रहे हैं। यहाँ किसानों के गन्ना खेत में आते हैं, गन्ना खाते हैं, बर्बाद कर रहे हैं फसलों को। सैकड़ों फसलें बर्बाद हुई। ये यूपी के किसानों की आजकल शिकायत है। चलिए अगली खबर आ रही, तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू विवाद मामले पर देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है। उन्होंने दोषियों को फांसी देने की भी मांग की। शंकराचार्य ने भी कहा कि मंदिरों में सरकारी दखल को खत्म किया जाए। हालांकि अभी तिरुपति मंदिर प्रबंधन का कहना है कि प्रसाद अब पवित्र है। उन्होंने कहा कि जांच में एनिमल फैट की पुष्टि हुई। पूर्व राष्ट्रपति भी बोले कि ऐसा हर मंदिर में हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, मतलब मंदिरों में भी किस तरह की धर्म भ्रष्ट करने की साजिशें चल रही है। उत्तराखंड की तिरुपति में चढ़ावा भी काफी ज्यादा आता है। मंदिर प्रबंधन ने संपत्ति के कुछ आंकड़े जारी करते हुए बताया कि चढ़ावे में 11,329 किलो सोना, 1167 करोड़ ब्याज से कमाई होती है तिरुपति मंदिर की। भारत ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया भर के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसकी संपत्ति ये देख सकते हैं आप। वैसे तिरुपति के इस लड्डू विवाद केस के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में 34,000 मंदिरों में ये नया आदेश जारी किया। मैंने आपको बताया था ना कल ही, कर्नाटक में अब सिर्फ और सिर्फ नंदिनी ब्रांड के घी का ही इस्तेमाल किया जाएगा प्रसाद बनाने के लिए। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार ने भी कहा कि मंदिरों के प्रसाद की जांच होगी। रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। फूड डिपार्टमेंट ये अभियान चलाएगा ताकि साजिशों का पता लगाया जा सके, है ना। और राजस्थान की बात हो रही तो चलिए कुछ और अपडेट देख लेते हैं स्टेट न्यूज से जुड़े। देखिए, राजस्थान की एक शाही ट्रेन जो कि सोने चांदी से इसका शीश महल तैयार हुआ, ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। 25 सितंबर से ये पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देगी। इसका किराया काफी ज्यादा VIP और प्रीमियम है, क्योंकि ट्रेन ही इतनी प्रीमियम है, तो देख सकते हैं आप। और वही देखिए, राजस्थान सरकार ने एक नया आदेश भी जारी किया। अब पट्टों की फाइल नहीं रोक सकेंगे मेयर, सभापति और चेयरमैन। 15 दिन में करने होंगे साइन। पट्टे धारक की फोटो भी लगाई जाएगी। राजस्थान में सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगमों में अब मेयर, सभापति के लिए ये सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि अभी पट्टे जारी करने में काफी समय लग जाता है। ये वजह की राजस्थान की भजन लाल सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है। और राजस्थान में पशुपालकों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों। पशुपालकों के लिए बड़ा तोहफा, दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है, इसी योजना के तहत ये किसान भाई लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार का प्लान है 21 लाख पशुओं का बीमा करने का टारगेट है। हालांकि जहरीली घास या पदार्थ खाने से होने वाली मृत्यु पर किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना की कुछ पात्रता के नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है राजस्थान सरकार का एक और महत्वपूर्ण निर्णय। पार्टी संस्थान पर अब टिप्पणी नहीं कर सकेंगे अधिकारी या सरकारी कर्मचारी। सभी विभाग के HOD को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि अब सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं पर भी राजस्थान के कर्मचारी टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं कर पाएंगे, मतलब है ना। वही दोस्तों, राजस्थान में नई जिलों पर भी मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि पिछली सरकार ने अति की। RAS अफसरों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
एक अधिकारी ने 5 मकान बनाए, बेटू ने घर से निकाला। ये कहानी भी सुनाई उन्होंने। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। एमपी में जैन कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। क्षमावाणी कार्यक्रम में बोले सीएम, हमारे रोम रोम में जियो और जीने दो का दर्शन है। तो एमपी में जो ये जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, वहीं सीएम बोले कि सागर मेडिकल कॉलेज अब आचार्य विद्यासागर के नाम पर होगा। और एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 46,451 नए पद भरे जाएंगे। सीएम बोले कि केरल की तरह मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप करेंगे मध्य प्रदेश में। हर जिले में एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी बनाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी घोषणा की है वाकई में एमपी के सीएम ने। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में भी 1800 एकड़ में झुग्गियां और इन्हें हटाने का प्लान बनाया गया। डॉक्टर सीएम मोहन यादव बोले कि भोपाल को झुग्गी मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाए। और खबर है 22 सितंबर को एमपी इंदौर में भी नो कार डे रहेगा, मतलब आप सड़कों पर कार नहीं चला पाएंगे, सिर्फ ई रिक्शा ई बाइक वगैरह की व्यवस्था रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर 26 सितंबर को विरोध मार्च निकालेंगे कर्मचारी। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी हुई। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से ये प्लान बनाया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में एसआई के अभ्यर्थियों ने स्थगित किया अपना आंदोलन। बोले कि गृह मंत्री से बातचीत कर 14 दिन का समय मांगा है, अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो फिर से प्रदर्शन करेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। पिछड़ा वर्ग समेत 5 प्राधिकरणों में विधायक, उपाध्यक्ष, मंत्री, सांसद होंगे अब सदस्य। इनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे। ये प्रदेश सरकार की तरफ से बस्तर, सरगुजा, पिछड़ा वर्ग समेत 5 प्राधिकरणों के नियमों में बदलाव किया गया। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी सरकार ने कहा कि पहले उद्यमी आने से डरते थे, हमने 27 ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि यूपी में इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ा है। 2017 में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव नहीं मिले थे, लेकिन 2023 तक 40 लाख करोड़ का निवेश आया यूपी में। दीनदयाल यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान सीएम योगी ने बातें कही है। और बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर देखिए, बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने 35% आरक्षित सीटों को भरने के निर्देश दिए और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी पहली प्राथमिकता है। रेलवे से भी कुछ अपडेट आ रहे दोस्तों बिहार में देखिए आप। दिवाली छठ पर बिहार के लिए 23 स्पेशल ट्रेनें चालू की जाएगी। हैदराबाद दिल्ली से सबसे ज्यादा ट्रेनें शुरू होगी। 21 सितंबर से मतलब कल से ही त्योहारों को लेकर ये स्पेशल ट्रेनें चलना शुरू हो चुकी हैं। राजगीर किउल भी स्पेशल ट्रेन 31 दिसंबर तक चलाई जाएगी। वहीं दिवाली पर यूपी वासियों को भी ये राहत मिलने वाली है। 4 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी 14 स्पेशल ट्रेनें। पूर्वांचल व दिल्ली पंजाब की राह भी अब आसान होगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में फ्री इलाज से पहले अब मरीजों की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि यूपी वालों को राशन कार्ड दिखाने पर ही अब आयुष्मान योजना का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफी आयुष्मान कार्ड फर्जी बनने की बात सामने आई, उसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है। राशन कार्ड दिखाने पर ही आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का फायदा मिल पाएगा, है ना। वैसे दोस्तों यूपी वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है, आने वाले दिवाली के त्योहार से पहले योगी सरकार ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में अब 15,000 रुपए कमाने वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। जिनके घर में बाइक, फ्रीज वगैरह है तो भी ये योजना का लाभ ले पाएंगे यूपी वासी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से नियम कुछ अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के मानक बदल दिए गए हैं। जल्द ही योगी सरकार इसके लिए एक नया पोर्टल शुरू करेगी और नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। उसके तहत कई और लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाएगा, है ना। पहले इसमें हर महीने 10,000 रुपए तक की तनख्वाह वालों को ही लाभ मिलता था, लेकिन अब 15,000 रुपए तनख्वाह हर महीने कमाने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट, बिहार से एक और खबर आ रही है कि सहरसा के दीवारी स्थान में अब हर साल विषहरी महोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने दीवारी में 154 फीट ऊंचे नए विषहरी मंदिर का लोकार्पण भी किया, 12 करोड़ की लागत से बनाए। चलिए अगला अपडेट है, झारखंड में देखिए कृषि शिक्षा व शोध का प्रमुख केंद्र बनेगी झारखंड की राजधानी रांची। ICAR और NISA के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की है और लाख को भी कृषि का दर्जा देने का वादा किया उन्होंने, जिससे कि लाख की भी खेती कर पाएंगे अब किसान भाई लोग और सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पाएगा। वहीं झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी की, कई बड़े फैसले लिए। देखिए एक तो झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का मानदेय 6,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। वहीं अपुनरीक्षित वेतनमान ले रहे कर्मियों व पेंशनधारियों को भी बढ़ा हुआ डीए का लाभ मिलेगा और राज्य में जल सहायिकाओं को मिलेगा 12,000 का स्मार्टफोन भी। और भी झारखंड सरकार की तरफ से विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा करते हुए कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये धान की फसल की MSP पर भी 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा, मैंने आपको बताया था। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में सड़कों का होगा विस्तार। 2 लेन को 4 लेन और 4 लेन को 6 लेन बनाया जाएगा। लिपू लेक से कैलाश पर्वत के दर्शन भी अब सुगम होंगे। वहीं खबर है उत्तराखंड के 4 गांव भी सम्मानित किए जाएंगे। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार का सम्मान मिलेगा राज्य के 4 गांवों को। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक तो रेलवे NTPC में UG की रिक्रूटमेंट निकली हुई है 3445 पदों पर। 12वीं पास युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ओपन हो चुकी है। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। कल 21 तारीख से आवेदन बढ़ना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आप 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश में रोजगार मेला भी लगने जा रहा। लखीमपुर खीरी में ये रोजगार मेले का आयोजन होगा। इंटरव्यू के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। और बिहार में भी युवाओं के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए आप हर सेमेस्टर पास होने के लिए अब कम से कम 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं ग्रेजुएशन में अब 3rd डिवीजन नहीं होगा। पहले 33 से 45% तक लाने पर 3rd डिवीजन की कैटेगरी में डिग्री मिल जाती थी, लेकिन अब 45% अंक कंपलसरी होंगे। तो 3rd डिवीजन पास कोई स्टूडेंट होंगे नहीं, या तो 2nd या 1st डिवीजन ही होंगे, ऐसा समझ गया। ग्रेजुएशन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों। Vivo V40 सीरीज का नया स्मार्टफोन 25
25 सितंबर को लॉन्च होगा। इसमें आपको 3D AMOLED कर्व डिस्प्ले वगैरह मिलेंगे। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से भी एक अच्छा ऑफर आ रहा। MG Comet 2 और ZS EV 5 लाख रुपए तक सस्ती हुई। बैटरी रेंटल प्रोग्राम बास के साथ ये गाड़ियां मिलेगी। प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। देख सकते हैं आप ये ऑफर की डिटेल। और वहीं दोस्तों MG Windsor भी बैटरी के साथ लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 13.5 लाख रुपए। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल होगी। फुल चार्ज करने पर 331 किलोमीटर तक चलेगी ये कार। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 31 लोगों की जान चलेगी। लेबनान के मंत्री बोले कि हिजबुल्लाह पर 2006 के बाद ये अब तक का सबसे घातक हमला हुआ। और एस्ट्रोलॉजी का एक अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा अभी 2 अक्टूबर तक रहेगा ये। और जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं मालूम है, उनका श्राद्ध अगर आप करना चाहते हैं तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर कर सकते हैं, मतलब आने वाली अमावस्या के दिन। और पितरों के नाम से रोजाना दान पुण्य भी कर सकते हैं इस पितृपक्ष में, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, है ना। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। मकर राशि वालों को नौकरी में विशेष जिम्मेदारी मिलने के योग है। कर्क राशि के लोग सोच समझ कर ही खर्च करें। धनु राशि के लोग भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दे तो लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो सकता है, फिर भी समस्या को दूर करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किसी एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें हाल ही में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। कमेंट करके लिखना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।